Bismillahirrahmanirrahim. Honorable doctors, lady doctors, group members, Assalamu alaikum. Today, our topic is medurenum. Medurenum. मेडोरिनम ये हमारा आज का टॉपिक है। रेमेडी है मेडोरिनम। इसको कॉमनली नोसोड ऑफ गोनोरिया कहा जाता है। नोसोड ऑफ गोनोरिया। नोसोड ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया का नोसोड। डॉक्टर साहब जब सबसे पहले जब हमें पता है कि हमें अपनी रेमेडी की सोर्स का पता होना जरूरी है कि आया जो पेशेंट को हम रेमेडी दे रहे हैं वो प्लांट है, एनिमल है, मिनरल है, नोसोड है, सार्कोड है, इम्पॉन्ड्रिबल्स है। 6 सोर्सेज हैं। तो आज की ये मेडिसिन नोसोड्स के साथ ताल्लुक रखती है। नोसोड, नोसोड। मैंने इसको रेड से भी इसलिए लिखा है कि ये एक खतरनाक लफ्ज है, खतरे का निशान है। नोसोड, ये नोसो से लफ्ज निकला है, नोसो। और नोसो का मतलब होता है नॉक्शियस एजेंट। नॉक्शियस, नॉक्शियस एजेंट। नॉक्शियस एजेंट यानी खतरनाक एजेंट, डिस्ट्रक्टिव एजेंट, टॉक्सिक एजेंट, पैथोजेनिक एजेंट, जो बॉडी में जाकर हमारी टिश्यूज और सेल्स के फंक्शंस को और स्ट्रक्चर को अल्टर करके, तब्दील करके उसको नॉर्मल फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में ले जाता है। उस एजेंट को कहते हैं नोसो या नॉक्शियस एजेंट। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ से मुझे समझ आ गई कि ये एक नोसोड है, नोसोड ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया चूंकि एक बीमारी है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक डिजीज कंडीशन है, तो उसके मवाद को नोसोड तैयार करके, नोसोड बनाकर, पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक में इस्तेमाल कराया गया। तो ये जो हमारी मेडिसिन मेडोरिनम है, सबसे पहले ये एक नोसोड है, और नोसोड भी किसका है? गोनोरिया का। अब थोड़ा सा मुझे ये पता होना चाहिए कि गोनोरिया क्या है, क्योंकि ये गोनोरिया का मवाद है। क्योंकि ये मेडिसिन गोनोरिया के मटेरियल के क्रूड मटेरियल को ही पोटेंटाइज्ड किया गया है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि गोनोरिया क्या है। गोनोरिया ये बेसिकली 2 अल्फाज का मजमुआ है, 2 लफ्जों का मजमुआ है। एक गोन और एक ओरिया। गोन और ओरिया, जिससे ये बनता है गोन और ओरिया। गोन कहते हैं सीड को, गोन कहते हैं सीड को, बीज को। और ओरिया कहते हैं फ्लो, बहाव, डिस्चार्ज। इसको गोनोरिया क्यों कहा जाता है? इसलिए कि शुरू के साइंटिस्ट और फिजिशियन का ये ख्याल था कि शायद ये इस बीमारी की वजह से जो जेनिटल ऑर्गन, बिलखसूस मेल जेनिटल ऑर्गन से जो डिस्चार्ज हो रहा था वो सीमन की तरह था। सीमन, तो मैं बिल्कुल बुनियादी चीज, और सिर्फ 10 से 12 मिनट में मैं इसको वाइंड अप करूंगा। क्योंकि गोन का मतलब है सीड, और जब सबसे पहले साइंटिस्ट ने देखा कि इस डिजीज में मेल पेशेंट के पीनस से, यूरेथ्रा से सीमन लाइक डिस्चार्ज हो रहा है, वो समझ रहे थे कि शायद ये सीमन है। और चूंकि सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं, और स्पर्म ही जाकर ओवा को फर्टिलाइज करके एक नई जनरेशन को डेवलप करते हैं, तो इसको सीड से तशबीह दी गई। वैसे भी आम जुबान में भी इसको सीमन को बीज ही कहा जाता है ना, बीज। तो इसका
इस कॉन्सेप्ट में इसका नाम है गोनोरिया, यानी फ्लो ऑफ सीड, डिस्चार्ज ऑफ सीड। उस सीड का लफ्ज कहाँ से आया? सीमन से, सीमन से। तो पहली बात तो ये कि इसका नाम गोनोरिया क्यों है। इसको गोनोरिया इसलिए कहते हैं कि ये दो ग्रीक जुबान के अल्फाज हैं। गोन मीन्स सीड और ओरिया मीन्स फ्लो या सीमन। अब डॉक्टर साहब, चूंकि ये हमें पता है कि ये गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिजीज है, जो मोस्टली वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसमिट होती है, वाया ओरल सेक्स, वाया वेजाइनल एनल सेक्स। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इस डिजीज के पैथोजन का क्या नाम है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और उस बैक्टीरिया का नाम है नेजेरिया गोनोरिया। नेजेरिया गोनोरिया, NEIS, NEIS, NEISERIA, नेजेरिया, और आगे गोनोरिया। जैसे हमें पता है किसी भी पैथोजेंस की जीनस और स्पीशी के हवाले से दो नाम होते हैं, तो नेजेरिया गोनोरिया ये बैक्टीरिया का नाम है, नेजेरिया गोनोरिया। अब हमें पता चल गया कि ये हमारी मेडिसिन क्या है, इसका सोर्स क्या है? नोसोड। नोसोड किसे कहते हैं? नोसो से, नॉक्शियस एजेंट से। इसका नाम गोनोरिया क्यों पड़ा? गोन मीन्स सीड और ये मीन्स फ्लो, फ्लो ऑफ सीड, जिसको सीमन से तशबीह दी गई, सीमन समझा गया, इसलिए इसको गोनोरिया का नाम दिया गया। बेसिकली ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो पैथोजन का नाम है नेजेरिया गोनोरिया, नेजेरिया गोनोरिया। अब ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसका नाम सबसे पहले 1879 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया था गोनोरिया का। और हमारे होम्योपैथिक में इसको डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर स्वान ने इसको प्रूव किया और फिर फर्दर इस पर प्रूविंग होती रही। वैसे तो इसके 3-4 लोग प्रूवर हैं, डॉक्टर स्वान और क्लार्क ज़्यादा फेमस हैं। इस चूंकि ये गोनोरिया का ही मवाद है, तो गोनोरिया की सिम्टम्स क्या होती हैं? जो गोनोरिया का जो पैथोजन है, ये जो हमने पढ़ा था नेजेरिया गोनोरिया, बैक्टीरिया जो है नेजेरिया गोनोरिया, ये प्रेफर करता है ये प्रेफर करता है वेट और हार्ट प्लेसेस को, हार्ट एंड वेट प्लेसेस को। तो बॉडी की हार्ट एंड वेट प्लेसेस आईज हैं, एनस है, यूरेथ्रा है, विजाना है, यूरेथ्रल और फाइस, ये तमाम मकामात जो है फीमेल में सर्विक्स है। तो ये जो भी हार्ट और वेट एरियाज होते हैं वो इस नेजेरिया गोनोरिया का फेवरेबल प्लेस होते हैं, इसलिए गोनोरिया जो है वो इन ऑर्गन्स में पाया जाता है जिसको, तो ये सबसे बड़ी होम्योपैथिक में सबसे बड़ी इसका म्याजमेटिक बैकग्राउंड देखा जाए, इट इज कॉल्ड किंग ऑफ साइकोसिस। किंग ऑफ साइकोसिस यानी साइकोटिक मेडिसिन की बादशाह है, साइकोसिस की बादशाह है, किंग ऑफ साइकोटिक मेडिसिन। थूजा और फिर पहले मेडोरिनम फिर थूजा। तो जहां पर भी हमें म्याजमेटिक बैकग्राउंड साइकोसिस मिल जाए वहां हम इस रेमेडी को अप्लाई कराएंगे, उस साइकोसिस के बैरियर को रेक्टिफाई करने के लिए, बैरियर को रिमूव करने के लिए। अक्सर शिफा के अमल में सोरा साइकोसिस, सिफिलिस साइकोसिस, सोरा साइकोसिस, सिफिलिस बहुत से बैरियर होते हैं, तो उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हमें एंटी म्याजमेटिक रेमेडी देनी पड़ती है। तो जहां जहां डॉक्टर साहबान हमें साइकोटिक बैकग्राउंड मिलेगा या हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस मिलेगी, वहां पर जाकर साइकोसिस को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, तो उस चीज को हम मेडोरिनियम वहां पर लाजमी अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम अपनी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब पहले थोड़ा जाए कि गोनोरिया में साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं। गोनोरिया में बर्निंग होती है। अच्छा, एक तो ये कि इसका शिकार यूरोजेनिटल ऑर्गन, ये याद रखने वाली बात है। इस मेडिसिन की अफिनिटी
इसको कहते हैं अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब ये होता है कि ये मेडिसिन, वैसे तो आपको पता है कि सर से पांव तक हमारी मेडिसिन एक्ट कर रही होती है, लेकिन हर रेमेडी की एक मैग्नेट की तरह एक मखसूस अफिनिटी होती है। ये केमिस्ट्री का लफ्ज है, मखसूस अफिनिटी होती है। जैसे कुछ मेडिसिन हार्ट पे ज्यादा एक्ट कर रही होती हैं, कुछ किडनी पे ज्यादा एक्ट कर रही होती हैं, कुछ स्टमक पे, कुछ ब्रेन पे। तो इसकी अफिनिटी यूरो जेनिटल ऑर्गन्स, दोनों दोनों जेंडर्स के, मेल और फीमेल के दोनों के, यूरो यानी यूरिनरी और जेनिटल दोनों को मिला के यूरो जेनिटल ऑर्गन, जिसमें अब आप यूरेथ्रा आ जाएगा, ब्लेडर आ जाएगा, उसके अलावा विजन आ जाएगा, वुल्वा आ जाएगा, सर्विक्स आ जाएगा, यानी कि ये तमाम ऑर्गन्स दोनों जेंडर्स के इसके फेवरेबल प्लेस हैं। इसकी एफिनिटी यूरो जेनिटल ऑर्गन्स के साथ होती है। अब इसमें यह भी है कि इसकी जो कि गोनोरिया की इलामात विजाइनल डिस्चार्ज, यूरेथ्रल बर्निंग, डिसयूरिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बाजू का जस्ट स्पॉटिंग, डिस्पेरोनिया जिसको हम पेनफुल इंटरकोर्स कहते हैं, ये तमाम इसकी इलामात हैं। इससे बढ़कर इसकी कॉम्प्लिकेशंस, अगर अगर गोनोरिया को सुप्रेस कर दिया जाए या अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, प्रॉपर इसको हैंडल न किया जाए, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है? गोनोरिया की कॉम्प्लिकेशंस, गोनोरिया की कॉम्प्लिकेशंस में है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और यहाँ से हमें थोड़ा मटीरियलिटी का और पैथोलॉजी और इसका लिंक समझ आएगा। क्योंकि गोनोरिया की कॉम्प्लिकेशंस है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर हमें किसी खातून में क्रोनिक पीआईडी मिलती है, वो कहते जी मैं इलाज करा करा के नहीं ठीक हो रहा, आप थोड़ा सा उसका केस रिव्यू करें और देखेंगे अगर उसके बैकग्राउंड में कहीं पर भी, या उसके पेरेंट्स में या उसमें कहीं कोई गोनोरिया की सुप्रेशन आ रही है, तो उसकी पीआईडी के पीछे साइकोसिस होगा और सुप्रेशन ऑफ गोनोरिया होगा। इसी तरीके से एक मशहूर वो है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें आर्थराइटिस और रोमेटिज्म आ जाता है, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस और रोमेटिज्म। उसके पीछे भी हमने ये देखना है कि अगर कहीं पर गोनोरियल सुप्रेशन या गोनोरियल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही। तो अब अगर हम अपना मटीरियल मेडिका देखें, तो आपको अपने मटीरियल मेडिका में भी यही इलामात ज़्यादा मिलती हैं कि क्रोनिक क्रोनिक पीआईडी इन वीमेंस। अब आप बोरे का मटीरियल मेडिका देखें, ये पहले मैं पैथोलॉजी पढ़ रहा था, पैथोलॉजी ने लिखा है कि गोनोरिया की कॉम्प्लिकेशंस में पीआईडी है। डॉक्टर बोरिक ने अदर मटीरियल मेडिकल लिखा है कि पीआईडी, क्रोनिक पीआईडी इन वोमेन, मेडोरिनम में क्रोनिक पीआईडी इन वुमेन। लेकिन पीआईडी की तो बहुत सारी मेडिसिन है, सीपीए बजा तो खुद बहुत बड़ी रेमेडी है और बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन वो पीआईडी, वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसके बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, सुप्रेशन ऑफ गोनोरिया होगा, गोनोरिया के बद असरात होंगे। इसी तरीके से रोमेटिज्म, अगर जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके पीछे भी क्या हो सकता है, सुप्रेशन ऑफ गोनोरिया। अच्छा, बच्चों में कद का छोटा रह जाना, डिवार्फ स्टंटेड चाइल्ड, डिवार्फिज्म या स्टंटेड चाइल्ड, अगर वहां पर उनके उनमें जो उनके पेरेंट्स में हमें गोनोरिया की हिस्ट्री मिल जाए, तो उन बच्चों के कद बढ़ाने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं, तो सबसे पहले हमें मेडोरिनियम से स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसका सोल एंड स्पिरिट अगर हमें समझ आ जाए तो ये बहुत हमारे लिए बेस्ट है। बस ये 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन इस पर काफ़ी है, अगर मैं ज़्यादा वक्त ले जाऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।